वेलकम टू द वीकली आउटलुक वीडियो गाइस। इसके अंदर तुम्हें सारा डेटा दिखाने वाला हूँ फंडामेंटल्स का, जो एज फाइंडर सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। टॉप सेटअप्स फॉर द अपकमिंग वीक, फॉरेक्स पेयर्स के अंदर, कमोडिटीज़, इंडाइसेस, सब कुछ हम लोग इन डिटेल जो है कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या सेटअप्स है जो मैं नेक्स्ट वीक के लिए अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिस्कस करने मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। एंड ऑल्सो कौन कौन मतलब गोल्ड का एंड बिटकॉइन का, क्रिप्टो के अंदर क्या व्यू हो सकता है नेक्स्ट वीक फॉर इंट्राडे टारगेट्स ऑन द गोल्ड एज वेल, क्या क्या प्लान्स कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इज एट द सीओटी डेटा, जो अभी कल ही रिलीज हुई है फ्राइडे को। ओके, नाजडैक के अंदर तुम लोग देख सकते हो वी हैव प्रीटी गुड बाइस एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड ऑल दीज थिंग्स। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए, बट जापानीज येन का जो इंडाइसेस है, इंडेक्स है 225 निकी, उसके अंदर काफ़ी हेवीली शॉर्टिंग आई है। एंड अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, जो कि अपने लिए मेन चीज़ है, अगर वो देखते हैं तो यूएस डॉलर, यू गाइस कैन क्लियरली सी इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग, प्रीटी गुड, लॉन्ग्स इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ गेटिंग वीकर, ठीक है, शॉर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जिसको नहीं पता सीओटी डेटा क्या होता है, वो सब मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है अपने इस चैनल के ऊपर। सीओटी डेटा रियल स्मार्ट मनी डेटा होता है। दिस इज़ द रियल डेटा कि जो तुम्हें बोलता है ना कि स्मार्ट मनी ऐसे ट्रेड करता है, दैट इज़ बुलशिट। ये रियल डेटा है कि स्मार्ट मनी क्या बाय कर रहा है और क्या सेल कर रहा है वीकली बेसिस पे। इस हफ्ते उन्होंने क्या बाय किया, क्या सेल किया, जितने ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, वो सब लोग क्या क्या बाय और सेल कर रहे हैं, वो सब इस डेटा के अंदर दिखता है, जिसको बोला जाता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा। दिस इज कैनेडियन डॉलर, नाइस। यूएसडी कैड के लॉन्ग्स अच्छे बनेंगे क्योंकि कैनेडियन डॉलर वीक हो रहा है और डॉलर काफ़ी स्ट्रेंथन था। सी एच एफ इज़ नॉर्मल। अब अगर हम लोग अगली चीज़ अपनी डाउ जोन्स पे देखें, डाउ जोन्स अगेन एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बाइज इंक्रीज हो रहे हैं। यूरो के अंदर आई वुड से दिस इज़ न्यूट्रल, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। अगर अगला वीक का डेटा भी काफ़ी वीक आता है, ज़्यादा सेलिंग आती है, तो इट वुड बी अ गुड शॉर्ट्स। पाउंड का भी सेम। गोल्ड के अंदर अगर देखें तो इट इज़ अ बिट न्यूट्रल, आई वुड से। गोल्ड के अंदर सीओडी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि गोल्ड में बहुत लॉन्ग टर्म डेटा होता है। जापानीज येन एज एक्सपेक्टेड वीक हो रहा है। नासडैक का भी मेरे को पता ही था दैट ये नॉर्मली, निकी का हमने देख ही लिया था, बट अगर निकी का मैं ये भी देखूँ तो शॉर्ट्स आर इंक्रीजिंग। जापानीज येन का जो है इंडाइसेस काफ़ी तेज़ी से गिर सकते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर एंड ये सब मैं नहीं देख रहा, मेरे को एसपीएक्स का पता है सेम एज नासडैक होगा। यूएस डॉलर इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, ये भी हम देख चुके थे, स्टार्टिंग में ही लॉन्ग्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले मैं जो है गोल्ड का एंड उसका बायस तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, एक्स यूएसडी, सिल्वर का और गोल्ड का। उसके बाद हम लोग जो है आगे प्लान्स करेंगे, स्विंग का प्लान दिखाऊंगा। 4 आवर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो वी आर इन अ वेरी, दूसरा खोल लेता हूँ, अंडरनी वांटेज पे देखते हैं भाई। वी आर इन अ प्रिटी गुड बियरिश मार्केट, लोअर हाई लोड लोज, लोअर हाई लोड लोज। एंड यहाँ यहीं से मूव एक्सपेक्टेशन था, मेरे को था ये वाला जो है सप्लाई होल्ड तो नहीं करेगा। मैंने ये वाला सप्लाई वेट किया हुआ था कि यहाँ तक प्राइस आएगा, बट लेट्स सी, ये एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर डिमांड है, ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा जो है इंटरनल रेंजेस के लिए लॉन्ग्स पकड़ सकते हैं। थोड़े से यहाँ से लॉन्ग्स हम लोगों को मिल सकते हैं अच्छे 15 मिनट के अंदर, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होके, अगर यहाँ से अटेम्प्ट होता है ये तो। बट व्हाट आई फील फॉर दिस वीक इज़ कि हम लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कोई मेजर न्यूज़ नहीं आनी है इस वीक के अंदर, जीडीपी आना है सिर्फ एक, और कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेंड चेंजिंग न्यूज़ नहीं होगी। अगर जीडीपी बहुत चेंज आई तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इतना कुछ आने वाला है। हम लोग ये टेस्ट करके इस रेंज के अंदर बस अटके रह सकते हैं फॉर द होल वीक। ये एक रेंज अपनी बन सकती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फंसे रहेंगे। 2000 पिप की रेंज है पूरी, इसके अंदर आई फील कि हम लोग स्टक रह सकते हैं। तो थोड़ा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। बहुत अच्छे जोन्स ऑन द 15 मिनट या 30 मिनट सप्लाई डिमांड जोन्स हम लोग डेली बायस के साथ ट्रेड करेंगे अपनी। अब चलते हैं हम लोग बीटीसी के ऊपर। बीटीसी के अंदर तो आई एम इन वेरी क्लियर शॉर्ट्स, मैंने इसके ऊपर रील भी डाली थी आज ही। बहुत क्लियर शॉर्ट्स हैं ये, ठीक है। पूरा ये वीकली तुम टारगेट देखो, दिस वॉज द ट्रेड दैट चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर। मैंने ये पूरा होल्ड किया था विद 25x लेवरेज। उसके बाद बीच में एक और पोजीशन ऐड की थी अगेन विद 25x लेवरेज, तो वो ओवरऑल 50x लेवरेज था। आई मेड गुड शिट ऑफ मनी इन दिस सिंगल ट्रेड। एंड इससे पहले मैंने 3-4 अटेम्प्ट भी किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे एसएल खाया था, बट आई न्यू कि ये 100 के जा रहा है। मार्केट साइकिल के हिसाब से बिटकॉइन ना हमेशा मार्केट साइकिल से मूव करता है।
अभी जो मार्केट साइकिल है वो पूरी बियरिश हो रखी है। वी कैन ईजिली सी बिटकॉइन इन समवेयर बिटवीन दिस लेवल। अक्टूबर या नवंबर के अंदर अपना एग्जैक्ट बॉटम मारेगा बिटकॉइन इस साल के 2026 के। फिर वहाँ से हमें कंटिन्यूस लॉन्ग्स मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट होल ईयर। एंड 2028 के जनवरी के अंदर हमें एक नया ऑल टाइम हाई मिलेगा बिटकॉइन का। दैट वुड बी अराउंड $250-260, $250,000-260,000। हाँ, यहाँ से इजीली वो 10x जा सकता है, 8x 9x। तो इस रेंज के अंदर ना मेरे पे भरोसा करके आंखें बंद करके बिटकॉइन को खरीद लेना और 1-2 साल के लिए भूल जाना, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट एरिया जिससे तुम अगर 1-2 साल के अंदर जनरेशनल वेल्थ बना लोगे। सही में कह रहा हूँ। आई नो फॉर अ फैक्ट अगर ये चीज़ मेरे फेवर में प्ले आउट कर गई देन 2028 के स्टार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू मेक जनरेशनल वेल्थ, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से खुद को ही पोजीशन कर रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने मेन के ऊपर, ठीक है। मेन सेटअप्स जो हमारे स्विंग स्ट्रेटेजी के लिए होंगे, ये एज फाइंडर है। जिसको नहीं पता, ये बहुत बढ़िया एआई सॉफ्टवेयर है जो मैं पिछले 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ द सॉफ्टवेयर जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया एंड आई एम एफिलिएटेड विद देम लास्ट 3-4 महीने पहले ही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ लेजिट सॉफ्टवेयर जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। बायो में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, मेरा कोड या मेरे लिंक से जाओगे तो यू विल बी गेटिंग द हाइएस्ट डिस्काउंट इन द इंडस्ट्री अराउंड 60%। तो इट इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। सारा इसके ऊपर मैंने पूरी इन डिटेल वीडियो डाल रखी है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि कैसे ये फंडामेंटल्स का ना एआई का यूज़ करके सारे फंडामेंटल के ऊपर ना तुम्हें एक बायस दे देते हैं कि वो बुलिश है, बियरिश है, वेरी बियरिश, वेरी बुलिश या न्यूट्रल है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है तुम्हें न्यूट्रल बायसेस, एक सेकेंड ये लोड हो रहा है, न्यूट्रल बायसेस भी दिख रही होंगी, ये सब न्यूट्रल है, ठीक है। बट हम लोग टॉप सेटअप्स जो एकदम बुलिश या बियरिश है उन पे ही फोकस करेंगे वीकली आउटलुक के अंदर। ये डेली बेसिस पे चेंज, मतलब नॉट डेली बट हर दूसरे तीसरे दिन चेंज होता रहता है जैसे नया नया डेटा आता है हर एक करेंसी का। तो ये बस तुम्हें करेंसी वाइज सारा इकोनॉमिक डेटा कंपेयर करता है, ये सारे इकोनॉमिक डेटा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ एंड ऑल दीज थिंग्स, इसके ऊपर पूरी इन डिटेल वीडियो है, जाके वो चेक कर सकते हो तुम मेरे चैनल पे ही। बिकॉज आई बिलीव क्या दिस इज द रियलिटी। तुम किसी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को सुनोगे ना, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि चार्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर बन रहा है या चार्ट के ऊपर ये जोन बन रहा है तो यहाँ से लॉन्ग्स लूंगा बढ़िया बनेगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, हेज फंड ट्रेडर्स ऑलवेज ट्रेड बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल और मार्केट सेंटीमेंट, सीओटी डेटा और रिटेल डेटा भी यहाँ पे तुम्हें दिखता है। ये रिटेल जैसे तुम्हारे मेरे जो मेजोरिटी ट्रेडर्स हैं जो पैसा लूज करते हैं उनकी क्या पोजीशंस खुली हुई है, सारा वो डेटा होता है। इतना इन डिटेल नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है तो वो चेक कर लेना। सिर्फ ये सेटअप वीडियो एंड वीकली आउटलुक वीडियो क्या है, क्या क्या सेटअप्स अच्छे होंगे इस वीक के लिए, वो उनके ऊपर है। सो यस, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड करते हैं। मैं तुम्हें रियल नॉलेज दे रहा हूँ भाई। दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ट्रेड। किसी का भी जाके गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जेपी मॉर्गन या जो ट्रेडिंग फ्लोर के ट्रेडर्स हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उनके तुम जाके इंटरव्यू सुन लेना। दे ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स, इकोनॉमिक साइकिल्स, मार्केट साइकिल्स जो मैं बिटकॉइन की समझाई आज अपने रील में और अभी यहाँ पे समझाया, उस सब के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। उसके बाद टेक्निकल्स आते हैं उनको अलाइन करने। जो प्राइस मूव होता है कभी भी टेक्निकल्स की वजह से नहीं कि यहाँ पे जो सपोर्ट है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं। डेट इज अ पॉसिबिलिटी। प्राइस अप ट्रेंड के अंदर इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल्स फेवर में और सेंटीमेंट फेवर में, दैट इज इट। और मार्केट साइकिल भी। अब टॉप सेटअप सबसे पहले आ गया यूके 100 हमारा, ठीक है। अगर मैं डेली पे जाऊँ तो फिर यूके 100 कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। हम लोग यूके 100 के अंदर इस वाले डिमांड से डेली लेवल पे लॉन्ग्स प्ले आउट कर सकते हैं, बट ओनली इफ वो तब तक बुलिश रहता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेटअप है वो है नासडैक, नास 100 जो कि आता है ये वांटेज। दिस वन कैन बी अ गुड सेटअप बट इसको काफ़ी नीचे आना पड़ेगा। अगर मैं 4 आवर पे तुम्हें जोन दूँ तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग्स उठा सकते हैं नास 100 के लिए। देखते हैं, तब तक अगर ये बुलिश होता है तो मैं होऊंगा। मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम कर लेना। वहाँ पे मैं अगर कोई स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो स्विंग ट्रेड तो मैं अपने डिस्कॉर्ड में शेयर करता रहता हूँ, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डाउ जोन्स जो कि होता है US30 अपना। अगर अब मैं US30 देखूँ तो दिस कैन बी अ गुड लॉन्ग। 4 आवर पे एक अच्छा यहाँ से हम लोग इसका लॉन्ग्स उठा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ अभी की। ये सारा कुछ हटा देते हैं। ये यूरो यूएसडी के शॉर्ट्स थे, जिसको नहीं पता ये मैंने अपने ना टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, टेलीग्राम नहीं सॉरी डिस्कॉर्ड, तुम्हें दिखा देता हूँ भाई। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस प्रूफ कि मैं ट्रेड जो है पहले कॉल आउट कर देता हूँ आने से। ये रहे शॉर्ट्स, ठीक है। इसका टीपी हिट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे चलो साथ साथ मैसेज भी कर ही देता हूँ मैं। यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ हाथ के हाथ, टीपी हिट। बढ़िया रॉकेट वाला इमोजी डालूंगा, रॉकेट वाला। कहाँ है रॉकेट? ये रहा। ये बिटकॉइन का भी जो मैंने दिया था शॉर्ट्स,
ओके, अब हम लोग चलते हैं डाउ जोन्स के ऊपर, मतलब यूरो यूएसडी दिखा दिया, डाउ जोन्स US 30 का भी मैंने तुम्हें जोन दे दिया कि तुम कहाँ से इसके लॉन्ग्स उठाओगे। यूरो यूएसडी को उठाते हैं, सिल्वर और गोल्ड का भी अभी दिखेगा तो तब तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन का भी समझा दिया। अब जो कि है नेक्स्ट है USD JPY। USD JPY ये भी एक अच्छे लॉन्ग्स बनने वाले हैं। आई नो माई लेवल। इसके अंदर ना मैं यहाँ से लॉन्ग्स उठाऊंगा, तुम लोग ये लेवल देख सकते हो, डेली डिमांड जोन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग 160 लेवल का रेजिस्टेंस है ये, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, जहाँ से इंटरवेंशन आया था। जिसको नहीं पता, यहाँ पे ना क्या हो रहा था, जापानीज येन बात में हो रही थी कि जापानीज येन बहुत वीक हो रखा हो, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, बल्क में ना येन की करेंसी खरीदेंगे ताकि येन स्ट्रांग हो। ये जो इतनी बड़ी डेली कैंडल दिख रही है तुम्हें इतनी तेजी से गिरती हुई, कितना भाई, 3000 पिप, ये वो सेम कैंडल है जिस दिन इंटरवेंशन हुआ था। बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि इंटरवेंशन 160 के लेवल पे होना था, और ये एग्जैक्ट 160 से नीचे गिरा था। ये भी मैंने पहले शेयर कर रखा था अपनी इंस्टा स्टोरी पे। अब इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ना मैंने लॉन्ग्स पकड़े थे, मैंने ये एग्जैक्ट लॉन्ग्स पकड़े थे इस बॉटम से, ये मेरा SL था एग्जैक्ट 160 के टारगेट तक, ये पकड़ा था मैंने। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, 160 यहाँ तक का, ये वाला है का, सॉरी, ये मैंने पकड़ा था एग्जैक्ट, और मैं निकल गया था फिर। इट वाज नॉट अ 1:2, इट वाज अ 1:3 की ट्रेड, ये कुछ ट्रेड थी ऐसे जो मैंने पकड़ी थी 2 महीने 3 महीने पहले, बिकॉज फंडामेंटल्स मेरे फेवर में थे भाई, एंड आई मेड अराउंड $1,500 इन दिस ट्रेड। बायस बुलिश नहीं थी, बट मुझे पता था कि अगर ये इंटरवेंशन होगा तो इसी लेवल से होगा। ये सारी बैंक रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स पढ़ के आती है। इन फ्यूचर मैं एक पूरी कम्युनिटी स्टार्ट करूंगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब मेरे पास टाइम होगा, थोड़ा फ्री एंड मॉड्स होंगे, तब मैं पूरी कम्युनिटी स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर पूरा फंडामेंटल दिखाऊंगा, बैंक रिपोर्ट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, बैंक्स क्या क्या कर रहे हैं, तुम उसका यूज़ करके कैसे एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। मैं इंट्राडे करता हूँ प्रॉप्स के अंदर, जिसको नहीं पता, एंड इन प्रॉप्स के अंदर मैं स्विंग नहीं करता, बट आई बिलीव अगर तुम्हें वेल्थ बनानी है ना, जिसे वेल्थ बोलते हैं, मतलब बहुत शिट लोड ऑफ मनी, वो हमेशा स्विंग से बनती है। कोई भी इंट्राडे ट्रेडर नहीं है जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करके वेल्थ बना पाए। इंट्राडे ट्रेडिंग इज गुड टू फॉर मेकिंग मनी, मैं खुद अच्छे पैसे बनाता हूँ इंट्राडे करके, बट मैं स्विंग में उससे लिटरली 5x 6x बनाता हूँ। स्विंग इज माई मेन थिंग, मैंने हमेशा स्विंग ही किया। इंट्राडे तो बस प्रॉप्स का गेम समझने के लिए और करने के लिए मैं करता हूँ, बट मेन इज माई फोकस इज स्विंग। तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग्स लेंगे, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एस पी एक्स के अंदर मैं 5 की रेटिंग वाली ट्रेड्स नहीं लेता, बट स्टिल एनालाइज कर लेते हैं अगर वो ऊपर आ जाता है तो। SP 500, नो नो गुड लेवल, यहाँ से लिए जा सकते हैं इस डिमांड से लॉन्ग्स, बट ये कोई अच्छा लेवल नहीं है। GBP कैड और बिटकॉइन का अवॉइड करना, क्योंकि क्रिप्टो फंडामेंटल से ज़्यादा मार्केट साइकिल को मूव करता है, इसलिए मैं क्रिप्टो की जो है बायसेस यूज़ नहीं करता। GBP कैड हो गया हमारा नेक्स्ट वाला। GBP कैड के अंदर दिस इज़ अ मिस्ड ट्रेड, ये एक बहुत अच्छा वो था, डिमांड डेली, और एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ अपडेट मेरे को इसके ऊपर मिला तो फिर देखूंगा, अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यूरो CHF के ऊपर चलते हैं। यूरो CHF के अंदर भी शॉर्ट्स जो हैं यहाँ से बनते थे, बट ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ। दिस इज़ अ गुड लेवल, यूरो CHF के अंदर हम लोग यहाँ से शॉर्ट्स मारेंगे। ठीक है, ये वाला लेवल होगा। अगेन ये मैं अभी के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर ये बायस चेंज होती है, जैसे कि लेट से ये यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आता है, बट जैसे ही यहाँ पे आता है तो मेरे को ये बायस जो है न्यूट्रल होती हुई दिख जाती है यूरो CHF की, तो मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, मैं नहीं लेता। मेरा बहुत सिंपल मैकेनिकल सिस्टम है, मैं फंडामेंटल बायस देखता हूँ, नो सिर्फ ये नहीं देखता, मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ अपनी वीकेंड्स के अंदर, और वीकडेज के अंदर भी मैं होता हूँ काफ़ी अच्छा एनालिसिस कर लेता हूँ, मतलब फंडामेंटल। फिर ये सॉफ्टवेयर इज जस्ट ऐड ऑन इट, मैं सब कुछ देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे फेवर में है, क्या क्या नहीं है, एंड एक बहुत हाई, मैं स्विंग के अंदर सिर्फ 4 या 5 ट्रेड्स ही लेता हूँ महीने के अंदर, बट दे आर सो हाई क्वालिटी। 1:3 1:4 पकड़ता हूँ, ट्रेल भी करता हूँ मैं गोल्ड और इंडाइसिस के अंदर। ये पूरा मॉडल भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, मैंने लिटरली सब डाल रखा है भाई यूट्यूब पे, मुझे जितनी ट्रेडिंग आती है सब। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंडामेंटल बायस मेरी होगी तो फिर मैं सिर्फ डेली के सप्लाई डिमांड से एंट्री मॉडल्स लेता हूँ, क्योंकि डेली पे सप्लाई डिमांड की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आई एम नॉट फेकिंग इट और एनीथिंग, मेरा स्विंग मॉडल का जो विन रेट है वो बहुत आराम से 75-80% है, बट द थिंग इज मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ। इसलिए अगर कोई बंदा दिन महीने की 10-15 ट्रेड ले रहा है और वो ये बोले ना कि उसका 70-80% विन रेट है विद 1:2 1:3, वो फेक कर रहा है। आई नो ट्रेडर्स जिनका 90% विन रेट है, बट वो महीने की सिर्फ 1-2 ट्रेड्स लेते हैं। These all things are possible with a high risk to reward ratio in swing,
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के अंदर तुम्हारा जो नॉइज है वो कम होती है एंड जोन्स बहुत अच्छे प्ले आउट करते हैं, और ऊपर से फंडामेंटल अलाइन कर लिया तो इट इज़ अ गॉड लेवल सिस्टम, जो मेरी कम्युनिटी में भी तुम लोग आके बात कर सकते हो लोगों से डिस्कॉर्ड के अंदर, बहुत और भी दो थोड़े लोग हैं जो फॉलो करते हैं ये सब। बट येस दिस इज इट। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि अगर कोई बंदा तुम्हें ये बोल रहा है ना कि उसका इंट्राडे के अंदर 1:2 1:3 के अंदर 75-80% विन रेट और उसको हर दिन ट्रेड मिल जाती है, इट इज बुलशिट। इतना हाई विन रेट और हाई आरआर कभी भी नहीं होता। बट अगर तुम बहुत कम और हाई क्वालिटी ट्रेड्स ले रहे हो, जैसे मैं ले रहा हूँ भाई महीने की सिर्फ 3-4 ट्रेड्स, देर आर मंथ्स जहाँ पे मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, देर आर मंथ्स जहाँ पे मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ स्विंग के अंदर। इस मॉडल के अंदर जो है हाइयर टाइम फ्रेम के अंदर हाई विन रेट फॉर इजीली अचीवेबल है, क्योंकि ना तुम बहुत स्ट्रॉन्ग जोन्स ट्रेड कर रहे हो। अब हम लोग चलते हैं और NZD USD के अंदर। ओके NZD USD, दीज आर गुड शॉट जो है मेरे से मिस हो गई इस उससे। बहुत क्लीन सेटअप था, इतना तेज रिएक्शन आया, प्राइस वापस नहीं आया, मैंने मिस कर दिया था उस दिन। बट नेवर माइंड, अभी मेरे को और कोई लेवल नहीं दिख रहा। एक 4 आवर पे लेवल बन जाएगा यहाँ पे आई गेस। ये वाला लेवल बन सकता है, ये वाला सप्लाई फॉर शॉर्ट्स। तो देखते हैं इसको डेली पे, अगर और क्लियर मेरे को नीचे सेल जाएंगे, क्योंकि ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग डेली डिमांड में है। अगर ये टूट जाता है स्ट्रांगली तो हम लोग यहाँ तक इजीली जा सकते हैं, प्राइस को यहाँ तक हम लोग आते हुए देख सकते हैं। तो फिर मैं शॉर्ट्स प्लान करूँगा अच्छी बहुत तगड़ी वाली। अगेन तुम लोग ना यहाँ पे देख सकते हो दैट मैं कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी सेटअप्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो क्योंकि तुम लोग देखो यहाँ पे हम लोग एक डेली डिमांड पे है, तो मैं यहाँ से प्लान नहीं कर रहा लॉन्ग्स, हम जब नीचे आएंगे तभी करूँगा। सॉरी, हम जब इस इतने स्ट्रॉन्ग डेली डिमांड पे, इसलिए मैं शॉर्ट्स प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है। बट जब हम लोग अगर ये तोड़ देंगे या मुझे कुछ वीकनिंग का साइन देगा, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि अगर डेली डिमांड्स होते हैं ना बहुत इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं। तुम लोग ये देख सकते हो जो ये डेली डिमांड डेली सप्लाई है, यहाँ से जो ये डेली जोन्स होते हैं सप्लाई डिमांड, बहुत तेज रिएक्शन आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के और हाई क्वालिटी जोन्स है। तो कितना तेज रिएक्शन है, अगर यहाँ पे आके रिएक्शन स्लो आ रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स नहीं है एंड हम और नीचे जा सकते हैं, तब प्लान करूंगा। अब हम लोग चलते हैं ऑड यूएसडी के ऊपर। ठीक है, ऑड यूएसडी के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आई डू सी अ गुड लेवल दैट इज अप अबव ओवर हेयर। यहाँ से हम लोग शॉर्ट्स लेंगे ऑड यूएसडी के अंदर। उसके बाद जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो वाओ, ब्यूटीफुल सेटअप्स भाई। यहाँ तक हम लोग इस वाले ना डेली डिमांड तक, यहाँ वाले लेवल तक बहुत इजीली यहाँ तक शॉर्ट्स आ सकते हैं। अगर मैं ये वीकली पे भी देखूँ तो और नीचे आ सकता है प्राइस ये वाले डिमांड तक, अगर फंडामेंटल फेवर में रहे, क्योंकि बहुत टाइम से भाई, बहुत तुम देखो ना 1.5 साल की कंसोलिडेशन है पूरी, 1 साल से ज़्यादा की। अगर ये नीचे टूटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग टूट सकती है, दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन टू एंटर शॉर्ट्स एंड अच्छी ट्रेड बन सकती है। अगर यहाँ पुल बैक आता है, यहाँ से मैं कहीं से शॉर्ट्स में घुसूंगा इसके अंदर। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज एन जेड डी सी एच एफ बेकार है, बहुत चॉपी हो रखा है साइडवेज, इसके अंदर मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। मेरे को ये कंडीशंस के अंदर ना भाई ट्रेड करनी ही नहीं है। सिल्वर गोल्ड, ओके XAG USD, सिल्वर और गोल्ड को देखते हैं। सिल्वर के अंदर अगर तुम लोग देखोगे, मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है सिल्वर को, आई गेस ये रहा TVC का चार्ट है। ओके, ये मेरा प्लान है सिल्वर के अंदर, अगर हम लोग यहाँ तक रिट्रेस करते हैं या अगर ये लोज तोड़ के एक और नया शॉर्ट सप्लाई बन जाता है तो वहाँ से लूँगा। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग अगला है गोल्ड। अपना गोल्ड भी मैंने ऐड कर रखा है, ये देख सकते हो। यहीं से इसी जोन से जो मेरी लाइन है, ये डेली सप्लाई से पास आया था थोड़ा, बट डेली पे अगर तुम लोग दोगे तो मैं छोटे टाइम में देखो काफ़ी दूर है, अराउंड 400 पिप्स आया था, बट मूव नहीं आया। तो देखते हैं कुछ नया बनता है तो नेक्स्ट वीकली उसमें अपडेट करूंगा, या अगेन डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लोगे तो बीच में कर दूंगा। यूरो यूएसडी तुम लोग देख सकते हो कितने क्लीन वेरी बियरिश हो रखा है, एंड ये बहुत टाइम से बियरिश है। और तुम लोग ये देख सकते हो कितना, मैं ना तुम्हें चलो एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, जो मैं चीज़ कहता हूँ ना कि ये कितने अच्छे से फॉलो करता है। अभी ये लोड नहीं हो रहा शायद, ये रहा। ओके, तुम लोग यूरो यूएसडी देख सकते हो राइट। अब अगर मैं तुम्हें यूरो यूएसडी की बायस दिखाऊं, एज फाइंडर स्कोर हिस्ट्री पे यूरो यूएसडी, दिस इज फ्रॉम व्हाट, ये देख सकते हो तुम लोग बायस क्या हो रखी है इसकी। हम लोग कब से बियरिश है मैं दिखाऊँ, तुम अभी दिखा देता हूँ। हम लोग बियरिश हैं सिंस दिस इज June 2। ठीक है, हम लोग June 2 से बियरिश हैं, और तुम लोग अब देख सकते हो कि June 2 से हम लोग बियरिश हैं और क्या फॉल्स आ रहे हैं ये देख लो। ठीक है, मई में भी हम लोग बीच में बियरिश हुए थे, June 2 के बाद के ही फॉल्स हैं सारे।
और हम लोग जो मेन यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फरवरी में हुए थे, फिर जो इतना हाई बुलिश मूव के बाद जो अपने सेल्स आए थे दैट वाज फ्रॉम, तुम ये देख सकते हो बीरिश हुए हम लोग अराउंड May 20, ये देख लो यहाँ से हम लोग वापस बेरिश हुए थे जैसे ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो दीज थिंग्स डू फॉलो अलोंग वेरी वेल। एंड एक और था इसके अंदर यार, ये ना थोड़ा इनका यूआई चेंज हुआ है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा दैट वेयर कैन आई फाइंड दैट थिंग। अभी अगर मैं देखूं, दिस इज, अगर मैं यहाँ से करूँ ना इसको अपडेट, तो फिर अगर हम लोग ये बायस देखेंगे, ये 25 मई से है सारी बायस, बट वेयर इज द हिस्ट्री वाला वो ग्राफ जो था यार। बट चलो ठीक है, बाद में देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है सॉफ्टवेयर में देखना पड़ेगा मुझे पूरा एक एक करके, क्योंकि अभी चेंज हुआ है यूआई थोड़ा, तो मेरे को वो देखना पड़ेगा। दिस इज़ द बैक टेस्ट वाला जो था। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इसके अंदर, लिटरली क्रेजी थिंग्स आर देयर। एंड तुम लोग खुद देख सकते हो क्या क्या है भाई इसके अंदर, इकोनॉमिक हीट मैप्स, इकोनॉमिक डेटा, ठीक है, टेक्निकल सीजनैलिटी स्कैनर्स, इस सब के ऊपर वीडियो वीडियो मैंने बना रखी है कि सीजनैलिटी क्या होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद ये फॉरेक्स स्कोर गार्ड हो गया, ये है जो तुम्हें बायस देता है पूरा इन डिटेल्ड। एक स्पेशल मैक्रो वाली बायस भी है जो तुम यहाँ देख सकते हो, ये भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, कि बहुत फंडामेंटली अगर बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहा है तो क्या होता है। एंड ये बायस कैसे देता है अब तुम्हें इंडियन वो समझा लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर तुम यहाँ देख सकते हो ट्रेंड, ये ईएम में यूज़ करता है, ये सीजनैलिटी, ये एवरेज होता है कि इस मंथ के अंदर जो फॉरेक्स पेयर है एवरेज में कितना मूव करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके ऊपर बेस्ड है। हिस्ट्री डेटा पिछले 10 साल, 10 से 20 साल के डेटा के ऊपर। फिर ये सेंटीमेंट आ गया, रिटेल सेंटीमेंट, सीओटी डेटा, सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, इन्फ्लेशन आ गया, एनएफपी डेटा आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया। तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, सारे डेटा जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं। एंड तुम मैनुअली ना एक एक करके डेटा नहीं पढ़ सकते, मैं पहले पढ़ता था भाई, एंड दिस टूल वॉज माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट लिटरली। अभी ये तुम्हें पड़ जाएगा अगर मैं आईएनआर में बताऊँ 50-60 थाउजेंड रुपीज़ का, बट तुम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो 6 महीने की, तुम महीने के 8-9 हज़ार रुपये दे रहे हो, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। या 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। मैंने तो भाई ये 1 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा था, 1,20,000 का जब मैंने खरीदा था, और मैंने 1 महीने के अंदर ये पूरा रिकवर कर लिया था। मेरे उसके अंदर भी, डिस्कॉर्ड के अंदर भी 2-3 बंदे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर ले रखा, और उन्होंने 2 से 3 महीने के अंदर पूरा रिकवर कर लिया था। जब तक वो ईएमआई पे कर रहे थे उतना टाइम उन्होंने रिकवर ही कर लिया था कुछ ट्रेड्स करके, बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ द बायस इज वेरी हाई। तो मैं तुम्हें कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलता दैट डोंट वर्क। मैं खुद इतने सालों से ये यूज़ करके प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैं अगले हमेशा जब तक अनटिल आई डाई या ये कंपनी बंद नहीं हो जाती, मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ। एंड इफ़ ये कंपनी बंद भी हो जाती है ना, मैं अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लूँगा, बिकॉज आई नो कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बस इसके लिए यू नीड अ वेरी बिग टीम जो सब कुछ हैंडल कर रही है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड अभी मैं उस फेज़ के अंदर, उस टाइम पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं इतना टाइम एक कंपनी को ऐसी बिल्ड करने पे दे पाऊँ सॉफ्टवेयर। दैट इज़ वाई इसके सब्सक्रिप्शन ले रखी है मैंने। वन टाइम फ़ी है, एक बार की फ़ी दोगे तुम। तुम्हारे लिए मैं इसलिए कोड लाया हूँ, अगर तुम बाकी यूएस, मतलब ये ना इंडिया के अंदर इनका कोई एफिलिएट नहीं है, आई एम द ओनली वन, तो इसलिए मेरी स्पेशल इंडियन ऑडियंस के लिए इतना सस्ता है। वरना अगर तुम यूएस के क्लाइंट्स का वो कोड यूज़ करोगे जो यूएस में या यूरोप के अंदर ये टूल को यूज़ करते हैं, वो ये तुम्हें आराम से 1,20,000 का पड़ेगा तुम्हें। उसका भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है उनका कोड लगा के भी, क्योंकि आई एम देयर फॉर यू गाइज, एंड मैंने स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए ही ये कोड बनवाया था। तो दैट वाज इट फॉर द वीकली आउटलुक वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो तुम लोग जो है इसको लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीकली बेसिस पे मैं ट्राई करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।